हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो अभी हो रही है इवनिंग का टाइम। मैंने जस्ट अभी 1 घंटे की नैप ली है और नैप लेने के बाद मैं उठी हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30 और मुझे 1 घंटे में निकलना है अपनी क्लास के लिए। तो मैं जहाँ क्लास जाती हूँ वहाँ ही बगल में इनकी भी शॉप है। तो शाम को जाने से पहले इनका ऑर्डर होता है कि मेरे लिए कुछ शाम को लेके आया करो, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है ना और दिन में इनसे फिर खाना खाया नहीं जाता। तो ये बोलते हैं कि शाम को मेरे लिए कुछ लेके आया करो। तो मैं अभी ये घोल रही हूँ चीनी नींबू पानी बनाने के लिए। और वैसे आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? गर्मियों में जो चीनी है वो ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है? क्योंकि मुझे इस बार रियलाइज़ हो रहा है, शायद इस बार ही मैं काम कर रही हूँ किचन का, तो इसलिए मुझे लग रहा है। पहले मैं एक बार डब्बे में चीनी डालती थी ना तो शायद महीनों चल जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी कम यूज़ होती है और चीज़ों में। लेकिन जब से गर्मियाँ आई हैं ना तो मैं डेली क्लास जाती हूँ, तो मैं डेली इनके लिए कभी रूह अफ़ज़ा कभी नींबू पानी कुछ ऐसा बना के लेके जाती हूँ। तो फिर अभी 2 दिन पहले ही मैंने डब्बे में चीनी डाली थी और आधा हो गया डब्बा। तो बस यही है, अभी मैं चीनी मिक्स करूँगी, नींबू पानी बनाऊँगी, देन इसको रखूँगी फ्रीजर में। एंड देन मैं लूँगी एक बात, देन लूँगी मैं शार, क्योंकि शार मैं ऑलरेडी मॉर्निंग ले चुकी हूँ। अभी मेरे को इसलिए शार वापस से लेना है, क्योंकि मैंने हेयर वॉश करे काफ़ी दोनों हो गए। लास्ट मैंने अपने बर्थडे पे हेयर वॉश किया था और अब 2-3 दिन हो चुके हैं उस बात को। तो सुबह क्या होता है कि सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि मेरा जल्दी में ना हेयर वॉश वगैरह करने का मन नहीं होता है। तो जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से ही ऐसा कर रही हूँ। पहले शादी से पहले तो मैं जब नहाती थी तभी हेड बाथ भी ले लेती थी, लेकिन जब से शादी हुई है मैं मॉर्निंग तो नहा लेती हूँ, लेकिन मैं हेड बाथ के लिए मैं दिन में या शाम को ही टाइम निकालती हूँ करने का। तो अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ नींबू पानी, देन हेड बाथ ले लेती हूँ एंड देन आपको मिलती हूँ। तो गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और बाल भी अभी जाते जाते ड्राई हो जाएंगे। और पानी लिटरली इतना गर्म आ रहा था, इतना गर्म आ रहा था, बल्कि मैंने 1 घंटे पहले बकेट भर के रख दी थी कि मुझे हेयर वॉश करना है, तो ताकि नॉर्मल हो जाए। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था पानी की पूछो मत। तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और फिर अब मैं निकल रही हूँ अपनी क्लास के लिए। तो मैं पहले कर लेती हूँ थोड़ी सी पैकिंग, जैसे नींबू पानी वगैरह थोड़ा पैक कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं निकलती हूँ। तो निकलते निकलते मुझे याद आ गया कि मैंने छत पे कपड़े सुखाए थे और मैं वो नहीं लेके आई हूँ। तो मैं छत पे आ गई थी कपड़े उठाने के लिए। और मुझे अपने ससुराल में सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद है कि यहाँ पे छत है, क्योंकि मेरे मायके में छत नहीं है और मैं छत को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और कभी कभी तो मन करता ही है ना, जब कभी बारिश हो रही हो तो छत पर आ जाओ। और अब मैं निकल गई थी ऑटो में और अब पहुँच गई थी मैं शॉप पे। और मैं इनकी जैसी क्लिपिंग ले रही थी ना तो ये बोलने लगी कि मैं काला लग रहा हूँ। तो मैं इनको बताई थी अभी मैं भी थोड़ी देर पहले ऐसे ही फील कर रही थी कि मैं काली लग रही हूँ, वो शायद लाइट इफेक्ट होता है। और यहाँ पे चल रहा है हमारी शॉप पे काम। और इसके बाद मैं जा रही हूँ क्लास में। तो ये आ गई मैं अपनी क्लास में और देखो कितनी डेडिकेशन के साथ मैं अपनी क्लास अटेंड करती हूँ। सो गाइस क्लास ओवर हो गई है और मैं दोबारा आ गई हूँ शॉप पे। और अभी हो गया शॉप का पैकअप टाइम, क्योंकि आज काम थोड़ा कम था। जिस अकॉर्डिंग काम होता है हम लोग उसी अकॉर्डिंग होते हैं शॉप पे। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। वैसे 9 साढ़े 9 में बजे जाते हैं शॉप पे डेली। तो अब करते हैं पैकअप और रास्ते में से कुछ सामान लेते हुए जाना है, तो फिर चलते हैं। सी गाइस कितने दिनों बाद कितना अच्छा मौसम हो गया। लिटरली बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मुझे सब्जी लेनी थी, हम कैसे लेंगे? गाइस देखो मेरे मेहनती पति को, ये शर्ट की हालत देख रहे हो आप? बिल्कुल वाइट भेजती हूँ मैं घर से और आटे में बिल्कुल वाइट करके लाते हैं वापस, मेहनती पति मेरा। और बारिश आ गई है बहुत तेज़। मुझे सब्ज़ी लेनी थी और 1-2 सामान लेना था। अब इस बारिश में कैसे लूँगी? लेकिन चलो अच्छा है, काफ़ी दिनों बाद थोड़ी राहत तो मिलेगी गर्मी से। पैकअप होना स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है हमें शॉप पैकअप करने में। सो गाइस इतना मस्त मौसम हो गया था। शॉप की साइड पे तो बारिश आ रही थी, बट हमारे घर की साइड पे बारिश नहीं आ रही। और अब जाते जाते इनका मन कर गया मोमोज़ खाने का। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो फिर हम लोग आ गए अब मोमोज़ खाने के लिए। तो जी हमने मोमो खा लिए हैं और हम आए हैं मम्मी जी की दवाई लेने के लिए। उनकी दवाई ख़त्म हो रही थी तो हम लोग आए ग्रीन पार्क उनकी दवाई लेने के लिए। हम दवाई लेके चलते हैं घर। और आज मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन इट्स मीन कि ना, जब शादी से पहले लास्ट ईयर की बात है, जब लॉकडाउन था तो इनकी जो शॉप है वो 3-4 बजे बंद हो जाती थी। और उसके बाद आई थिंक वो जून या जुलाई की बात है।
जून या जुलाई की बात है, अभी तो मई एंड ही चल रहा है। तो जून और जुलाई में क्या होता था कि जब शॉप जल्दी बंद हो जाती थी 3-4 बजे, तो हर तीसरे या चौथे दिन ये क्या करते थे, आ जाते थे मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता था, मंडे को भी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था, तो हमारा मिलना बहुत कम होता था। तो जब से 3-4 बजे शॉप बंद होनी शुरू हो गई थी ना, तो ये क्या करते थे, मेरे पास आ जाते थे, एंड देन फिर हम आते थे यहाँ पे मोमोज खाने या फिर पिज़्ज़ा खाने, ऐसे हम पार्टीज करने हर तीसरे या चौथे दिन आते थे। और उसके बाद मेरा वेट इतना बढ़ गया था ना, 2-4 किलो मेरा वज़न बढ़ गया था, और फिर बड़ी मुश्किल से कम हुआ। अभी शादी के टाइम पे आके मेरा 2 या 3 किलो डाउन हुआ है वज़न। नहीं तो उस टाइम पे, उस दिन वो जो मैंने 1-1.5 महीना उनके साथ स्पेंड किया था ना बाहर आके खाने का, उससे मेरा 2 या 3 किलो वज़न कम बढ़ गया था। और अभी भी वैसे मेरा थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है मैंने, थोड़ा सा 1 किलो के करीब। तो अब मुझे उसको कम करना है, क्योंकि अगर मैंने अभी इग्नोर कर दिया ना तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो और मैं रोज़ सोचती हूँ कि अब मैं इग्नोर करूँगी बाहर की चीज़ इग्नोर करूँगी, बट जैसे अभी मोमोज़ हो गए ना, ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि मैं बाहर का खा लेती हूँ। बट लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। मुझे पतला नहीं होना, लेकिन मुझे मोटा भी नहीं होना, जितना मेरा वेट है मुझे उतना ही रखना है। तो अभी ये दवाई लेके आ जाए, देन हम चलते हैं घर। तो गाइज वी बैक होम, और अब करते हैं चेंज, देन करते हैं डिनर, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आज मैंने देखा एक हैक, मतलब मैंने 1-2 बार पहले भी देखा हुआ है, बट मेरे को ना बड़ी एक्साइट, मतलब समझ जाओ, वही हो रही है कि मैं जल्दी से उसको करके देखूँ कि वो होता है कि नहीं। तो अभी मैं कर लेती हूँ चेंज, एंड फिर डिनर कर लेती हूँ, एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से हैक की बात कर रही थी, और फिर उसको करके देखती हूँ कि वो होता भी है सच में, या बस ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए लोग डाल देते हैं। गाइस इनको बोलो कल से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक चलेंगे, बोलो। ओके। क्या ओके? ओके चलेंगे। कितने बजे? 6 बजे। उन्होंने बोला है कि कल ये चलेंगे, और कल मैं सुबह व्लॉगिंग करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ हैं, पार्क में हैं या फिर घर पे बेड पे सो रहे हैं। ओके। और यार मेरे को ना वो जो हैक था ना, तो मैं वो हैक करने जा रही हूँ, तो अभी ये दिखाएंगे आपको, मतलब इनके हाथ में कैमरा दे रही हूँ मैं, और हैक करके देख रही हूँ कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइस मैंने देखा था हैक, जिससे मास्क से वो अपना रबर बैंड बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम रबर बैंड की कमी होती है, क्योंकि मैं खो देती हूँ। तो उसने कुछ ऐसा करके करा था, उसने अपने बालों को ऐसा किया था, उसके बाल थोड़े लंबे थे, मेरे थोड़े शॉर्ट है, बट बाल तो बाल होते हैं। दैन उसने ये मास्क लिया था और इसको फिक्स किया था, उसने मास्क लिया था और इसको फिर ऐसे इस वाले मास्क, इस वाली साइड को नीचे और इस वाली साइड को ऐसे ट्विस्ट कर दिया था, मतलब लेफ्ट वाली साइड को राइट हैंड पे ले गई थी और राइट हैंड वाली साइड को लेफ्ट पे ले गई थी। और ये जो मेरे बाल फिसल रहे हैं, तो मैंने मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो उसने लिया था ऐसे, शायद उसने मास्क नीचे से लिया और फिर उसने कर दिया था ऐसे दोनों को ट्विस्ट आपस में, और फिर उसने नीचे से भी ट्विस्ट करा था। ये तो नहीं हो रहा, लेट मी ट्राई अगेन। ऐसे लिया था मास्क, एक साइड को इस साइड लॉक किया था, एक साइड को इस तरह से पकड़ा, तो ये ऐसे तो हो गया है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक लास्ट ट्राई करती हूँ और फिर देखती हूँ कि हैक वर्क कर रहा है या नहीं। तो फिर से इसको इस तरफ और इस वाले को और इसकी वो बांधे, उसने बांधी थी यहाँ से नॉट, तो मैं उसकी बांध लेती हूँ नॉट। और ये वर्क नहीं कर रहा है, सो ये हैक हो गया फ्लॉप, क्योंकि उसके बाल लंबे थे, मेरे बाल छोटे हैं, और उसके बाल जितने सिल्की से थे ना, उससे तो कम ही सिल्की है मेरे बाल, लेकिन फिर भी इस आपस में इसकी जो नॉब है नहीं बन रही, और अगर इसकी नॉब बन भी जाएगी ना तो ये बहुत लूज होगी, तो ये वर्क नहीं कर रहा। और अगर मैं वैसे भी करके देखूँ, तो मैंने इसके आपस में नॉब मान ली है ना, और मैं इसको बालों में लगा के देखती हूँ, इट्स नॉट स्ट्रेचेबल। जो रबर बैंड होता है वो हमेशा स्ट्रेचेबल होता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, अगर मैं इसको एक बार ऐसे कर भी लूँगी तो ये सेकंड बार में तो घूमेगा नहीं, सेकंड बार में घुमाती, सेकंड बार में जैसे इसको मैं घुमाऊँगी ये टूट जाएगा, और ये देखो कैसा होगा,
तो ये हैक बिल्कुल बकवास है। तो अभी हम सोते हैं और मैं आपको सुबह दिखाऊंगी 6 बजे कि ये हम लोग कहाँ पे, हम बेड पे हैं या फिर हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हैं पार्क। गुड नाइट। सो गाइस हम आ गए हैं पार्क, मतलब निकल गए हैं पार्क के लिए और आज हमने वॉकिंग शुरू करी है मॉर्निंग में और देखते हैं कि कितने दिन चलती है। सो गाइस हमारी वॉक हो चुकी है एंड अब मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा's लाइफ। बाय बाय।